मरियम नवाज की 26 मार्च को तलबी के मौके पर नैब लाहौर को रेड जोन करार दे दिया गया। 25 और 26 मार्च को नैब ऑफिस के अहाते में सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द करने का फैसला। नैब की दरखास्त पर विफाकी वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को कानून हाथ में लेने और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो ने जो बात की सबको मालूम है, वो नवाज शरीफ और उनके खानदान से मुताल्लिक थी। सेनेटर शिबली फराज का दावा, कहा मौलाना फजलुर रहमान अब रेंटे क्राउड के कारोबार में आ गए हैं। जो सोच कानून को घर की लौंडी समझे वो सियासत नहीं कर रही होती। इमरान खान की हुकूमत ना डरती है ना दबती है। कहा कि ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के बयानात का जवाब नहीं देंगे। कौम सबको देख रही है। आज जिसने भी PDM की जदोजहद को नुकसान पहुंचाया उसे ये कौम माफ नहीं करेगी। PDM का हदफ इमरान खान है, अपनी जंग उसी महाज पर लड़ना चाहते हैं। ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे ऑपोजिशन आपस में बयानबाजी शुरू कर दे और हुकूमत को बेल आउट मिल जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तरीके से मरियम नवाज को जवाब दिया, जो काफ़ी है। नैब में मरियम नवाज के साथ जाना है नहीं, जब बिलावल भुट्टो से राब्ता किया जाएगा तब बताएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च के लिए मुकम्मल तैयारी थी लेकिन इस्तीफे मशरूत कर दिए गए। पहले दिन से कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पार्लिमानी फोरम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। CEC मीटिंग के बाद PDM के पास जाएंगे। जमात इस्लामी ने PDM में शमूलियत से माजरत कर ली, मगर बिलावल को जमात इस्लामी की जानिब से पैगाम दिया है कि PDM को मुत्तहिद रहना चाहिए ताकि हुकूमत को मुश्किल वक्त मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी और सिराजुल हक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कहा गया कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए पार्लिमानी रिवायात सामने रखी जाएं। जमात इस्लामी के एक वोट का मसला नहीं, PDM में बैठकर मामला तय करें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में बारिशें, बर्फबारी, लैंड स्लाइडिंग और ज़ालाबारी। वासा ने रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख, टीम्स नकासियाब के काम में मसरूफ। रहीम खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ालाबारी, लोधरा में आंधी और तूफानी बारिश से कई दरख्त गिर गए। गंदम की खड़ी फसल को नुकसान। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, इस दौर में शदीद बर्फबारी, मकानात और रास्ते बर्फ से ढक गए। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से इस्तोर वैली रोड बंद। स्वात में ग्लेशियर गिरने से बहरीन और कालाम का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बर्फबारी और ज़ालाबारी से गिलगित और चित्राल का ज़मीनी राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। पेशावर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध के 3 अस्पतालों के मामले पर विफाक और सिंध के इख्तलाफात बरकरार। गवर्नर सिंध ने कहा सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि ये अस्पताल विफाक चलाए। वज़ीर आला सिंध बोले सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि विफाक अस्पताल चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विफाक अस्पताल सूबे को दे सकता है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान को खत। कहा कराची के 3 अस्पताल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के तहत चलाना अदालती फैसले के बरखिलाफ है। अदालती फैसले के बरखिलाफ बनाया गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खत्म किया जाए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़िज़ाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कराची में मज़ार कायद पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात की हाज़िरी। फूल चढ़ा और फातह खानी की। कायद आज़म की पैदाइश की जगह वज़ीर मेंशन में परचम कुशाई, केक भी काटा गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर कोयटा में मोटर बाइक रैली। बाइकर्स का सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त। गवर्नर हाउस कराची, लाहौर और कोयटा में कौमी एजाज़ात देने की तकरीब। पेशावर में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात का इनेकाद। शहर शहर यौम पाकिस्तान पर अवाम पुरजोश। तकरीबात का अहतमाम। चमन क्रिकेट ग्राउंड में लेविस पुलिस और तलबा का मार्च पास। चागी, जाफराबाद और नसीराबाद में परचम कुशाई की तकरीबात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तानी परचम लहराया। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। हुंसा में परचम कुशाई, बच्चों के टेबलोज और मार्च।
जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए ऐवान सदर में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। अदाकार हुमायूं सईद, अदाकारा रेशम को तमगा हुस्न कारकर्दगी, अदाकारा बुशरा अंसारी को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान में 31 साल से गूंगे बहरे बच्चों की तालीम के लिए काम करने वाली अमरीकी शहरी रिचर्ड गैरी हावर्ड्स को सितारा खिदमत से नवाजा गया। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, फैसल ईदी, आबिदा परवीन और ज़ेबा शहनाज को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सादिक नकवी, डॉक्टर जमील जलबी और मारूफ शायर अहमद फराज मरहूम को भी निशान इम्तियाज दिया गया। फ़न के शुबे में सैयद फारूक कैसर को निशान इम्तियाज दिया गया। जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दी की वारदातों को नाकाम बनाने पर इंसदाद दहशतगर्दी मुल्तान के कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद नवीद सादिक को सितारा शुजात अता किया गया। ब्रिगेडियर राना इरफान शकील रामे और लेफ्टिनेंट कर्नल फारूक शहबाज को मुल्क के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम देने पर सितारा इम्तियाज के एजाज़ात अता किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम अब तक अपनी ज़बरदस्त सलाहियतों से इस्तेफादा करने में कामयाब नहीं हुए। इसकी बुनियादी वजह कायद के विजन से दूरी है। आज पाकिस्तान अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है। ताकतवर को कानून की हुक्मरानी के ताबे लाया गया है। सदर मुमलिकत का अपने पैगाम में पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के आज़म का यादा। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का दुनिया को नोटिस देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हेडमास्टर्स का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज 8वें दिन भी जारी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अदालत ने भर्तियों के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की पाबंदी लगाई है। एहतजाज करने वाले न टेस्ट देने को तैयार हैं न बच्चों को पढ़ाने के लिए। PTI के खुर्रमशेर जमान की असेंबली के बाहर आमद, सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कल असातिज़ा और बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। मीडिया का खौफ है वरना ये लोग एहतजाज भी न करने दें। विफाकी काबीना ने पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेट्रोलियम डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम समेत कई अफसरान पर जिम्मेदारी आयद की। गुज़िश्ता जून में पेट्रोल बहरान के बायस कौमी खजाने को 25 अरब रुपए से जायद नुकसान पहुंचा था। सदर आरिफ अलवी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन का खत लिखा कि पाक अमरीका पार्टनरशिप इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। इस शराकतदारी को मजबूत बनाया जाएगा। अफगानिस्तान में अमन, कोरोना वबा और माहौलियात से मुतालिक उमूर पर ताउन जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पसमानदा इलाकों में सनत और तिजारत के फ़रोग से तरक्की का इनकलाब लाना चाहते हैं। मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में इंडस्ट्रियल जोन्स का क़याम फास्ट ट्रैक पर होगा। कॉटेज बिजनेस हाउसिंग का तस्वुर मुतारिफ करवाया जाएगा जिससे ख़वातीन को एक ही जगह पर काम और रिहाइश मैसर होगी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का सुनहरा दिन है। हम हर मुश्किल आफत का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाकिस्तान तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहता है और दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहता है। मोनिस इलाही ने कहा कि नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना पाकिस्तानी कौम का शेवा है। बरतानिया का फौज में 300 साल की सबसे बड़ी कटौती का ऐलान। 10,000 फौजियों को हटाकर रोबोट तैनात किए जाएंगे। कटौती के बाद बरतानवी आर्मी की तादाद 72,500 रह जाएगी। 800 आर्मी गाड़ियां, 60 जेट तैयारे, 80 टैंक, 50 हेलीकॉप्टर्स और 15 जंगी बहरी जहाज भी कम कर दिए जाएंगे। खर्चा बचाकर लेजर गन खरीदने का मंसूबा। और कराची में यौम पाकिस्तान पर रन फॉर पाकिस्तान मैराथन, मर्दों, खवातीन और बच्चों की शिरकत। कराची में डुआथलॉन का भी इनेकाद। 500 खिलाड़ियों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया।